एक बड़ी सी हवेली की छोटे से कमरे में एक लड़की अपने आप को निहार रही थी। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है। बस करो राधिका, बहुत सुंदर लग रही है, आप इतना मत निहारिए अपने आप को कि आपको कहीं आपको अपनी ही नजर ना लग जाए। राधिका शर्माते हुए जवाब देती है, अरे हम कहाँ निहार रहे हैं अपने आप को, हम तो बस तैयार हो रहे हैं। तुम भी ना नैना क्या क्या सोचती हो और क्या क्या बोलती, तो तभी तुम्हें सबसे डांट पड़ती रहती है। अरे बाबा, तुम्हारे चक्कर में तुम्हें ये बताना तो भूल गई कि तुम्हें रानी सा बुला रही है। नैना जल्दी जल्दी बोलकर वहां से चली जाती है। फिर राधिका पीछे मुड़कर अपने आप को शीशे में देखती है। बड़ी काली आंखें, सीधी नाक और सबसे सुंदर उसके परफेक्ट शेप, नेचुरल गुलाबी होठ और उसकी पतली कमर और कमर तक लहराते उसके काले लंबे घने बार और उसके लुक को चार चांद लगाता उसका सफेद सूट जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिर राधिका जल्दी जल्दी तैयार होते हुए कहती है भगवान, ये नैना भी ना हमें भी बातों में लगा देती है। आज तो राधिका तू गई, रानी माँ तुझे छोड़ेगी नहीं। ये कहते हुए राधिका दौड़ते हुए किचन में जाती है। वहां वो देखती है दो अधेड़ उम्र की औरत किचन में काम कर रही है और वह कोई भी नौकर नहीं है। वह इस राजघराने की बड़ी बहू रानी शालिनी रणजीत राजपूत और उनकी देवरानी वैशाली अमरजीत राजपूत है। वह आज किचन में इसलिए काम कर रही है क्योंकि आज लंदन से युवराज सिंह राजपूत पूरे 12 साल बाद राज करना वापस आ रहा है। शालिनी के चेहरे पर खुशी अलग ही दिखाई दे रही थी। आखिर होती भी क्यों ना, पूरे 12 साल बाद अपने बेटे को गले जो लगाएगी। जैसे ही शालिनी की नजर दरवाजे की बाहर खड़ी राधिका पर जाती है तो वह से देखकर कहती है, तुम्हारा सजना सवरना हो गया हो तो घर की सफाई में नैना शांति ताई की मदद करो, और हाँ याद रखना मेरे बेटे से दूर रहना, उसकी किसी भी चीज को हाथ लगाने की कोशिश मत करना। समझ में आया राधिका? यह सुनकर राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वह अपना सर होलकर नैना और शांति ताई की मदद करने के लिए चली जाती है। तभी वैशाली शालिनी को देखकर कहती है, दीदी अगर भाई साहब को पता चल गया कि आपने राधिका को साफ सफाई के काम में लगाया है तो कहीं गुस्सा ना करें। शालिनी वैशाली को देखकर जवाब देती है, गुस्सा करना है तो करें, लेकिन मैं उसे लड़की को अपने बेटी के किसी भी काम को न करने दो, मेरा बस चले। बस लड़की कुछ खास महीना है तो, पर वह तुम मानसा और उनकी वजह से मैं चुप हूँ। क्या है उसे लड़की में जो वह दोनों से अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं। वैशाली शालिनी की बातों में हाँ यहाँ मिलते हुए कहती है, सही कह रही है दीदी आप, यह तो आज तक हम भी नहीं समझ पाए कि भाई साहब और मासा विश्वनाथ राधिका से इतना प्यार करते ही क्यों है। छोड़ो वैशाली, इन सब में बहुत खुश हूँ। मुझे उसे मनहूस के बारे में बात करके अपना अच्छा खासा मूड खराब नहीं करना। वैशाली शालिनी को देखकर करती है, वह सब तो ठीक है दीदी, लेकिन अगर भाई साहब और माता ने युवराज की शादी सच में शादी कैसे करती तो। यह सुनते ही शालिनी को गुस्सा आ जाता है। वैशाली को देखकर गुस्से में रहती है, अगर अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम अपना मुंह बंद रखो। अब तक मैं चुप थी, लेकिन मैं अपनी युवराज की शादी उसे राधिका से कभी नहीं होने दूं। अपनी युवराज के लिए तो मैं बहुत सुंदर पढ़ी लिखी और ऊंचे घराने की लड़की लेकर आऊंगी जो मेरे युवराज के टक्कर की हो। और अभी सब छोड़ो और खाना बनाने में मेरी मदद करो।